आयुर्वेदा कहता है कि इंसान के शरीर में 7 मुख्य धातु होते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और सबसे अंतिम शुक्र धातु। और ये शुक्र धातु किसी आम चीज से नहीं बनती। एक रोटी से शुक्र तक पहुंचने में 30 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स लगते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे खाने का सबसे श्रेष्ठ हिस्सा ही सीमेन में बदलता है। इसलिए आयुर्वेदा में कहा गया है कि शुक्र धातु का अत्यधिक नुकसान यानी रोज रोज स्पर्म रिलीज करना शरीर की ताकत, एनर्जी और इम्यूनिटी पर सीधा प्रभाव डालता है। तो अगर आप अपनी शक्ति, तेज और कंसंट्रेशन को बनाए रखना चाहते हो तो शुक्र धातु को बेकार में खर्च करना बंद करो। ये सिर्फ एक फ्लूइड नहीं, आपकी बॉडी का गोल्ड रिजर्व है। अगर आप रोज रोज स्पर्म रिलीज करते हो तो आपके शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है? पहली बात, फटीग यानी शारीरिक थकान। अक्सर आपको लगेगा कि एनर्जी ही नहीं बची। बॉडी हल्का सा काम करने पर भी थक जाती है, क्योंकि जब हम रोज सीमेन लूज करते हैं तो हमारा शरीर बार बार एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरता है। हर बार सीमेन बनाने में बहुत सारी ऊर्जा लगती है, विटामिन्स, मिनरल्स और हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है। जब ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता है तो शरीर में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने लगती है। आपके मसल्स भी धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं, स्टेमिना गिरता है और वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट कम हो जाता है। रोज का ये लॉस बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है और आपको लगता है कि आप जल्दी बूढ़े हो रहे हो। तो भाई, रोज स्पर्म रिलीज करना एक एडिक्शन भी बन सकता है और स्लो पॉइजन भी। इससे बचने का बेस्ट तरीका है अपनी बॉडी की सुनो, बैलेंस रखो और हेल्थ को प्रायोरिटी दो। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप स्पर्म रिलीज करते हो तुरंत एक रिलैक्सेशन या सुकून का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के बाद डोपामिन रिलीज होता है जो ब्रेन को शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है। लेकिन अगर ये एक्टिविटी रोज की आदत बन जाए तो ये ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। जब डोपामिन बार बार आर्टिफिशियल तरीके से ट्रिगर होता है तो ब्रेन असली खुशियों को इग्नोर कर देता है। आपको चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, मोटिवेशन कम हो जाता है और मूड स्विंग्स आते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। आयुर्वेदा भी कहता है कि शुक्र धातु का लॉस सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक कमजोरी भी लाता है। आपको भटकने वाले विचार ज्यादा आते हैं, मन स्थिर नहीं रह पाता और सेल्फ कंट्रोल वीक हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप लो फील कर रहे हो, एंशियस हो रहे हो या किसी चीज में मन नहीं लगता तो अपनी स्पर्म रिलीज की फ्रीक्वेंसी पर जरूर ध्यान दें। मेंटल हेल्थ के लिए सीमेन रिटेंशन एक नेचुरल थेरेपी जैसे काम करता है। आयुर्वेदा में ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना, ना कि रिप्रेस करना। इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक गहरा लॉजिक है। जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंजर्व करते हो तो वो एनर्जी आपके शरीर और मन दोनों में एक नई तेजी भर देती है। ऋषि मुनि इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सीमेन यानी शुक्र धातु सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए नहीं बल्कि बुद्धि, तेज और मनोबल के लिए भी जरूरी है। रोज स्पर्म रिलीज करने से ये वाइटल एनर्जी बर्बाद हो जाती है। आज भी जो लोग मेडिटेशन, योग या मानसिक काम में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो इस एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीमेन रिटेंशन से आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होते हैं, मेमोरी स्ट्रांग होती है और डिसीजन मेकिंग बेटर बन जाती है। आयुर्वेदा कहता है जिसका मन स्पर्म की इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेता है वही असली वॉरियर है, क्योंकि असली शक्ति कंट्रोल में है, ना कि कंजप्शन में। तो अगर आप अपने गोल्स, फोकस और हेल्थ को सीरियस लेते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन एक नेचुरल बूस्टर बन सकता है। रोज स्पर्म रिलीज करने का एक और छुपा हुआ साइड इफेक्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब आप लगातार सीमेन लूज करते हो तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल में फ्लक्चुएशन होता है। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो मर्दाना ऊर्जा, मसल्स, हेयर ग्रोथ और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। हर बार स्पर्म एजैकुलेशन के बाद बॉडी को उस हार्मोन लेवल को बैलेंस करने में समय लगता है। अगर ये बार बार हो तो हार्मोन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। रिजल्ट लो लिबिडो, मूड स्विंग्स, फटीग और कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक हो सकती है। फर्टिलिटी भी इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों गिरती है। जिनके साथ फैमिली प्लानिंग का फेज चल रहा है उनके लिए ये डेंजरस सिग्नल हो सकता है। आयुर्वेदा भी कहता है अगर वीर्य वीक हो गया तो संतान उत्पत्ति का योग कम हो जाता है और ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्ट्रेस भी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। तो अगर आप फ्यूचर में एक हेल्दी और फर्टाइल बॉडी चाहते हैं तो सीमेन लॉस को डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरी साइड की, मॉडर्न साइंस के नजरिए से। कुछ मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि रेगुलर एजैकुलेशन से कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एक स्टडी के अनुसार अगर
कोई आदमी महीने में 21 बार स्पर्म रिलीज करता है तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। इसका रीजन ये है कि सीमेन रिलीज से टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी रहती है। साथ ही कुछ लोगों के लिए स्पर्म रिलीज एक स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक की तरह काम करती है, जिससे एंजाइटी टेम्परेरी कम होती है और नींद बेटर होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब ओवरऑल हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल बैलेंस्ड हो। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, स्लीप पूरी नहीं है और फिर रोज स्पर्म रिलीज कर रहे हो तो ये फायदे उल्टा नुकसान में बदल सकते हैं। आयुर्वेदा भी कहता है कोई भी चीज अति में नहीं होनी चाहिए, न अत्यधिक विचार न अत्यधिक त्याग। बैलेंस ही असली जीवन का मंत्र है। आयुर्वेदा में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओजस। ये ओजस ही हमारे शरीर की असली इम्यूनिटी होती है और ओजस का सबसे गहरा संबंध होता है शुक्र धातु से। इसका मतलब है जितना आपका सीमेन स्ट्रांग होगा उतनी आपकी डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी स्ट्रांग होगी। रोज स्पर्म रिलीज करने से ये शुक्र धातु कम हो जाती है और इसके साथ ही ओजस भी कम होने लगता है। रिजल्ट, थोड़ा सा मौसम बदलने पर बीमारी लग जाती है, थोड़ा स्ट्रेस मिला तो मन डाउन हो गया, ये छोटी सी इन्फेक्शन से बॉडी रिएक्ट करने लगती है। इसलिए आयुर्वेदा में कहा गया है कि वीर्य रक्षा तन रक्षा है। जिसने अपने वीर्य को संभाल के रखा उसने अपने इम्यूनिटी को मजबूत बनाया। मॉडर्न साइंस भी कहता है सीमेन में जिंक, प्रोटीन, सेलेनियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। अगर ये बार बार लॉस हो जाए तो बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली सिक फील करते हो या थकान बार बार होती है तो हो सकता है कि आपको अपनी सीमेन रिटेंशन हैबिट को रिव्यू करने की जरूरत हो। अगर आप स्पर्म रिलीज की फ्रीक्वेंसी को नेचुरली कंट्रोल करना चाहते हो तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा आपके पास कुछ असरदार उपाय लेकर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ हर्ब्स की। अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली जैसे पावरफुल हर्ब्स न सिर्फ स्पर्म क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं बल्कि सेक्सुअल अर्ज को भी नेचुरल बैलेंस में रखते हैं। आपका लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रात में देर तक फोन चलाना, एडल्ट कंटेंट देखना और सोचने वाली आदतें, ये सब ओवर थिंकिंग और अर्ज को ट्रिगर करती हैं। इसलिए स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना और टाइम से सोना जरूरी है। मेडिटेशन और प्राणायाम, स्पेशली अनुलोम विलोम और भ्रामरी, आपके विचारों को शांत रखते हैं। जब मन शांत होता है तब अर्ज भी मैनेजेबल हो जाती हैं। डाइट में सात्विक भोजन जैसे कि दूध, घी, मखाना, अंजीर और सोक्ड बादाम सीमेन क्वालिटी और ऊर्जा दोनों को बूस्ट करते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक डिसिप्लिन रूटीन अपनाना। तो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा एफर्ट चाहिए और सही नॉलेज। अब सवाल आता है, कितनी बार स्पर्म रिलीज करना ठीक है? क्या रोज करना गलत है? क्या कभी नहीं करना भी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है? आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी दोनों कहते हैं हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, लेकिन एक हेल्दी मैरिड मेल के लिए हफ्ते में 1 से 2 बार स्पर्म रिलीज करना एक बैलेंस फ्रीक्वेंसी मानी गई है। ये ना तो शुक्र धातु को कमजोर करता है, ना ही सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस करता है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपका फोकस सीमेन रिटेंशन और ऊर्जा को प्रोडक्टिविटी में बदलने पर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि गिल्ट लेकर आप हर अर्ज को सप्रेस करो। समझदारी से कंट्रोल सीखना ही असली सॉल्यूशन है। रोज स्पर्म रिलीज करना आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फोकस, हेल्थ और मोटिवेशन चुरा लेता है। और अगर आप कभी भी रिलीज नहीं करते तो बॉडी में अनवांटेड प्रेशर बिल्ड हो सकता है। तो सही फ्रीक्वेंसी का मंत्र है नीदर टू मच नोर टू लेस। अपनी बॉडी और माइंड का ध्यान रखते हुए बैलेंस बनाएं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि रोज स्पर्म रिलीज करने का शरीर पर क्या असर पड़ता है। थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंटल डिस्ट्रैक्शन और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पर्म रिलीज हमेशा गलत है। हर चीज का एक बैलेंस होता है। वही आयुर्वेदा का कोर प्रिंसिपल भी है। अगर आप अपनी एनर्जी को संभाल कर चलते हो तो वही एनर्जी आपके फोकस, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप उस ऊर्जा को बिना सोचे समझे रोज वेस्ट करते हो तो शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, चाहे आप यंग ही क्यों ना हो। यही वजह है कि बड़े योगी और अचीवर्स ब्रह्मचर्य या सेल्फ कंट्रोल का पालन करते हैं। वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रोडक्टिविटी, तपस्या और फोकस में लगाते हैं। तो मैसेज सिंपल है, ना तो अत्यधिक रिप्रेशन, ना ही डेली एडिक्शन। सही बैलेंस ही आपकी हेल्थ, मेंटल पीस और सक्सेस का फाउंडेशन बन सकता है। अपनी बॉडी को समझो, अपनी नीड्स को मैनेज करो और अपनी लाइफ का रियल पोटेंशियल अनलॉक करो।